चंडीगढ़ में मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। 3 बार की कांग्रेस पार्षद गुरबख्श रावत अपने पति के साथ भाजपा में शामिल हो गई, जिससे भाजपा की स्थिति मजबूत हो गई है। भाजपा के पार्षदों की संख्या अब 16 हो गई है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों की संख्या कुल मिलाकर 20। मालूम हो कि इस समय भाजपा के मेयर पद कर उम्मीदवार हरप्रीत कौर बबला हैं, जो कि कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतने के बाद भाजपा में शामिल हुए। ऐसे में रावत और बबलदा दोनों ही एक ही पार्टी में शामिल होने से मजबूती का किला और ढाल दोनों बताए जा रहे हैं। नगर निगम चुनाव के बाद कांग्रेस के 3 पार्षद अपनी पार्टी को अलविदा कहकर भाजपा में शामिल हुए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी का एक पार्षद बीजेपी में शामिल हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि मेयर उम्मीदवार की घोषणा होने के बाद आम आदमी पार्टी के कई पार्षद नाराज हैं, जिसकी नाराजगी भाजपा पूरे तरीके से जानते हुए फायदा लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब कांग्रेस के पार्षदों की जहां संख्या 6 रह गई है और भाजपा को बल बताया जा रहा है। 21 साल राजनीति में हो गए, 18 साल से 17 साल कुछ महीने तो मैं कांग्रेस की मेंबर रही हूँ, चंडीगढ़ कांग्रेस की, और अलग अलग पदों पर मैंने पार्टी के लिए कार्य किया। इस समय मौजूदा काउंसलर हूँ और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मेंबर। लेकिन जिस तरह से मैंने भाजपा को कार्य करते देखा है और इस नेतृत्व को कार्य करते देखा है पिछले कुछ समय से, कहीं ना कहीं अंदर से आवाज आती थी कि बहुत बेहतरीन कार्य ये लोग कर रहे हैं, ये नेतृत्व बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। शहर को मुझे कहीं ना कहीं महसूस होने लग गया था कि शहर को अगर आगे बढ़ा सकते हैं, ले जा सकते हैं तो भाजपा नेतृत्व ले जा सकता है, देश को आगे ले जा सकता है तो भाजपा नेतृत्व ले जा सकता है। और उसी भरोसे को आज मैंने आप सबके समक्ष जो है खुलासा किया है। इन्होंने भी 3 साल पहले ऐसा सोचकर कि पार्टी के अंदर कैसे घुटन हो रही थी, तो उन्होंने यहाँ पर पार्टी को ज्वाइन किया। यहाँ पर बिल्लू जी हमारे इस समय डिप्टी मेयर के जो वो भी कैंडिडेट हैं, और उन्होंने भी जो है वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। काला जी, गुरचरण जी वो पीछे खड़े हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। राजबाला जी आप जानते हैं कि वो मेयर रह चुके हैं और कांग्रेस में मेयर रहने के बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी से भी मेयर बने, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। और मेरे जो बाईं ओर सुभाष चावला जी जो उनके वहां पर अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 2 बार मेयर भी रह चुके हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है वो बढ़ता जा रहा है। और चंडीगढ़ के अंदर जैसे एक वीकेंड एमपी हमको मिला हुआ है यहाँ पे, जो सिर्फ संडे के संडे अवेलेबल होते हैं। जब उनके वहाँ कोर्ट में छुट्टी होती है तो वो तब यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। जनता परेशान होती है, उनसे मिलने के लिए वो ढूंढ रही होती है। तो आज एक वो वीकेंड एमपी को छोड़ के एक वो पार्टी जिसका ये समझ नहीं आ रहा कि दोनों में से वो कहाँ पे किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं है। पिछले मेयर चुनाव में गुरबख्श रावत की तस्वीर आम आदमी पार्टी में शामिल होने की वायरल हुई थी। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ कांग्रेस ने मेयर चुनाव से केवल 3 दिन पहले कांग्रेसी पार्षद गुरबख्श रावत के भाजपा में शामिल होने को सेक्टर 40, 39 और 38 बेड्स के निवासियों के साथ कांग्रेस ने विश्वासघात बताया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजीव शर्मा ने एक आधिकारिक बयान संबंधी वीडियो जारी कर ये भी कहा है कि अपने बाढ़ में रहने की बजाय उनके लंबे समय तक विदेश प्रवास के कारण पार्टी पार्षद गुरबख्श रावत से परेशान थी, जिसके कारण उनके बाढ़ के लोगों को अपनी नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए कांग्रेस कार्यालय जाना पड़ता था या उन्हें दूसरे वार्डों के कांग्रेसी पार्षदों से मिलना पड़ता था। अब नाराजगी जग जाहिर है और रावत
कांग्रेस छोड़ बीजेपी की हो चुकी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मेयर चुनाव पर नजर हर राजनीतिक दल पर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 30 जनवरी को मेयर सहित सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर कौन बनता है। दैनिक जागरण के लिए चंडीगढ़ से सुनील कुमार की रिपोर्ट।